नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर वापस बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक बार फिर आपको लोकसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक मंच से हुंकार भरते दिखाई देंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के लिए है, क्योंकि उनका सरदर्द अब बढ़ गया है, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। अब उनका क्या होगा? क्योंकि कहा जाता है कि जब भी बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी एक साथ मैदान में उतरती है, उसे और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नीतीश कुमार 2022 में जब बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए थे, उसके बाद एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए बीजेपी ने अपने साथ बिहार में कई सहयोगियों को जोड़ा है, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और ये तमाम पार्टियां ये मन बनाकर बैठी थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें एनडीए के अंदर मन मुताबिक सीटें मिल जाएंगी। लेकिन नीतीश कुमार की वापसी से इन्हें धक्का लगता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा चिंता तो चिराग पासवान के लिए बढ़ गई है, क्योंकि चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव से ही लगातार नीतीश कुमार का विरोध करते आ रहे हैं और उसके बाद से उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी 2020 में नीतीश कुमार का कभी समर्थन नहीं किया। जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए, उसके बाद चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए के अंदर हुई है, चिराग पासवान की चिंताएं बढ़ी हैं, उनको समस्याएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। सीट बंटवारा ही एक बड़ा मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा आन की बात है, नीति की बात है, समझौते की बात है और चुनौती की बात है। क्योंकि लगातार बिहार की बर्बादी का ठीकरा चिराग पासवान लालू यादव और नीतीश कुमार पर ही फोड़ते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर अब उसी नीतीश कुमार के साथ उन्हें बिहार में एक मंच साझा करना है। लोकसभा चुनाव में टाइम थोड़ा सा जरूर है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात कल राजभवन के अंदर हुई। दिल्ली में चिराग पासवान मौजूद थे, वहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद देने की भी कोशिश की। हालांकि इसके पीछे बीजेपी की अपनी रणनीति थी कि एक तीर से दो शिकार कर ले, लेकिन चिराग पासवान ठहरे समझदार, उन्हें मालूम था कि इससे नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन नाराज जरूर थे। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा उन्हें अपने साथ फ्लाइट में दिल्ली से पटना ले आए और उसके बाद राजभवन में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में भी लेकर पहुंचे। वहां पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर भी छुए, लेकिन वहां पर जो तस्वीर दिखाई दी, ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार चिराग को देखकर ज्यादा खुश नहीं है। क्योंकि लगातार जब एनडीए का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा, जेडीयू ने छोड़ा, हमेशा से खुद नीतीश कुमार भी ये आरोप लगाते रहे खुलकर कि चिराग पासवान ने उनके उम्मीदवारों को हराकर उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाई और रह रहकर चिराग मॉडल का जिक्र उनके तरफ से, उनके पार्टी के नेताओं के तरफ से किया जाता रहा है। लेकिन उसी चिराग के साथ जब एक बार फिर एनडीए में मंच साझा करने की जरूरत अब पड़ेगी, तो क्या होगा? चिराग पासवान को तो चिंता है कि नीतीश कुमार का विरोध करके ही तो उनकी राजनीति चल रही है और अब नीतीश कुमार का गुणगान कैसे करेंगे? ऐसे में चिराग पासवान से सवाल भी किया गया था। चिराग पासवान ने साफ कहा
कि इस एनडीए की सरकार में उनके विजन को भी रखना होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करनी होगी, और अगर नीतीश कुमार नहीं करेंगे तो फिर विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर अकेले मैदान में उतरेंगे, लेकिन सम्मान के साथ, नीतियों के साथ समझौता हम नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो बताता है कि भले ही दल मिल गए हैं एनडीए में, लेकिन दिल अभी भी शायद नहीं मिले हैं, खासकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के। देखिए, ये चिराग पासवान की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई तस्वीरें हैं। इसमें आपको नजर आएगा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का उन्होंने तस्वीर साझा करके उन्हें बधाई दी है, और इसमें उन्होंने लिखा है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी को बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। लेकिन वहीं नीतीश कुमार को जब बधाई देने की बारी आई तो इसमें तस्वीर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की नहीं डाली है। इसमें उन्होंने जो पूरे नेता राजभवन के अंदर मौजूद थे उस दौरान की तस्वीर साझा की है, और इसमें नीतीश कुमार के अलावा उन देखिएगा तो जेपी नड्डा और चिराग पासवान जो बैठे नजर आ रहे हैं वो तस्वीरें भी आपको नजर आएगी, लेकिन नीतीश कुमार भीड़ के साथ दिखाई देंगे। यानी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को ज्यादा अहमियत देने को अभी भी तैयार नहीं है। और देखिए, चिराग पासवान ने जो नीतीश कुमार को बधाई देते तस्वीर साझा की है, उसमें चिराग पासवान जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बगल में खड़े नजर आएंगे। पशुपति पारस जो हैं वो नीतीश कुमार के बाद सुशील मोदी के बाद देवेश चंद्र ठाकुर, और उसके बाद पशुपति पारस खड़े हैं। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान को अहमियत देने की और दिखाने की कोशिश बीजेपी ने जरूर की है, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार को अभी भी ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं है। जाहिर है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो झगड़ा है वो केवल नीतियों का ही नहीं है। चिराग पासवान हमेशा से ये भी कहते रहे हैं कि जब राज्यसभा उनके पिता को, उनके नेता को, रामविलास पासवान को 2019 में भेजना था तो नीतीश कुमार जो है वो ना नुकुर करने लगे थे, और उन्होंने मेरे पिता को झुकाने की कोशिश की थी। इस बात का जिक्र तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल में जो संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव उसमें किया था, और उसके बाद से नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें एनडीए के अंदर जरूर की जा रही थी। लेकिन अब एनडीए में नीतीश कुमार वापस आ गए हैं, लेकिन इस वापसी के बाद भी चेहरा जो है वो चिराग पासवान का खिलखिला नहीं रहा है। हालांकि पशुपति पारस बहुत खुश हैं, केंद्र में मंत्री हैं, हाजीपुर से सांसद हैं, और आज नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात कर ली। जाहिर है, पार्टी तोड़ने का आरोप चिराग पासवान नीतीश कुमार पर ही लगाते हैं और कहते हैं घर वालों ने दूसरों से मिलकर उनके पीठ में छुरा घोंपा था। जाहिर है, और आज जिस प्रकार से पशुपति पारस की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, राजनीतिक चर्चाएं तो हुई ही होंगी, साथ ही साथ हाजीपुर पर दावा ठोकने को लेकर चिराग पासवान के खिलाफ समर्थन भी पशुपति पारस ने उनसे जरूर मांगा होगा। हालांकि नीतीश कुमार की इसमें नहीं चलने वाली है कि किसको कौन सी सीटें एनडीए के अंदर कौन देगा। ये तमाम जो अधिकार हैं वो बीजेपी के पास हैं। बीजेपी को तय करना है कि पारस गुट में किसको और चिराग गुट में किसको कौन सी सीटें मिलेंगी। लेकिन जाहिर है, जिस प्रकार के हालात अब बने हैं, राजनीतिक हालात एनडीए के अंदर, वो ज्यादा खुशनुमा नहीं है। भले ही राजभवन के अंदर एकजुटता का प्रदर्शन एनडीए की तरफ से किया गया, लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो कल शपथ ग्रहण से पहले काराकाट के लिए निकल गए थे, लेकिन जब जेपी नड्डा की तरफ से उनको फोन किया गया तब वो वापस लौटे हैं। जाहिर है, चिंताएं जो हैं इन सहयोगी दलों की बढ़ी है, खासकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की। अभी भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, और आगे चलकर अगर एजेंडे की बात, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात नीतीश कुमार के और इस एनडीए की सरकार के विजन में नहीं रखा गया तो हो सकता है कि चिराग पासवान एक बार फिर से झटका दे दे, एनडीए को भी झटक दे। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ते हैं वो मधुर होते हैं या फिर खटास बढ़ते जाती है।
बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।